हेलो जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए व्लॉग में। और अभी बजे हैं सुबह के 10। काम को मेरा सारा हो गया है। अभी बस करूंगी मैं बैठ के वीडियो की एडिटिंग। आज मैंने सोचा मैं पहले कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, क्योंकि फिर एडिटिंग के लिए लेट जाओ ना, फिर आलस आलस में कब 9:15 से 9:30 हो जाए, उठने का मन नहीं करता और फिर काम सारा लेट हो जाता है। मैं पहले जोटा लगा के काम कर लेती हूँ, फिर एडिटिंग करूंगी। और बाहर आज इतनी ठंडी हवाएं चल रही है ना, बहुत चिल्ड। जैसी अपने उधर वो पाला पड़ता है उस टाइम, सुबह के टाइम होता है ना, वैसी हवाएं चल रही है। पैर बिल्कुल अब ना जैसे पानी से होके आई हूँ बाहर, बैल्कनी वगैरह वॉश करके, तो ऐसे ठंडे हो रखे हैं, बिल्कुल ठंडे चिल्ड हो रखे हैं। और रेयांश के आज से ना CDF स्टार्ट है। 2 CDF होते हैं उनके, साइंस और मैथ का। कॉमन डेफिनेशन फॉर्मूला वगैरह कुछ करके यहाँ पे लेते हैं। उधर तो मेंटल मैथ नाम दिया था उन्होंने, मैथ का होता था मेंटल मैथ। और जैसे अपने उधर होते हैं कि रीडिंग के एग्जाम, ओरल एग्जाम भी होते हैं बच्चों के, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बस यही रिटर्न में ही होता है जो कुछ होता है। तो आज से उसके वो स्टार्ट हो गया है और 22 तारीख से उसके हैं एग्ज़ाम शुरू, पीरियोडिक असेसमेंट 3। बस अब 22 से 29 तक है इसके एग्ज़ाम शुरू अभी। तो बस अभी पार्क पूर्क करना पड़ेगा बंद हमें इसकी तैयारी करवाने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे से तो दिन होते हैं। 3:30 बजे वैसे आता है, या फिर 1 घंटा शाम को इसको तेलुगु की ट्यूशन के लिए भी जाना पड़ता है। तो फिर टाइम कम है, पार्क भी चले जाएंगे, फिर काम नहीं होगा। और मैथ का तो भाई बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा। मैथ वाली तो स्कूल में तो कुछ ही नहीं करवाती, टेस्ट ही नहीं लेती, बस आगे आगे सिलेबस करवा रही है। वो जो पीरियोडिक असेसमेंट 4 का है वो भी सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। भाई तू पहले इन टेस्टों की तैयारी तो करवा दे, अगले पे तू आगे चल, बाद में करती है। अब थोड़ा थोड़ा सा उसका करवाऊंगी डेली, 2-3 चैप्टर जो आएंगे पहले वो तैयारी करवाऊंगी। क्योंकि बाकी तो इंग्लिश वगैरह लर्निंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होती। मैथ का थोड़ा क्या है कि समझने वाली चीज़ होती है, बाकी क्वेश्चन आंसर तो ये लर्न करके लिख लिए, वो तो इसके लगभग लगभग सब सब्जेक्टों की तैयारी हो गई है। तो मैथ का ही रहता है। मैथ की अभी इसकी स्टार्ट करवाई है मैंने कल से, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता अपना मैथ का भी करवा देंगे। तो अभी मैं अपना वीडियो एडिट कर लेती हूँ और फिर नहाने के बाद फिर शुरू करेंगे अपना व्लॉग्स दोबारा से। अभी मैं लगाती हूँ ऑयल बालों में। मैंने पहले नहीं लगाया, मैं क्या आधे घंटे में कुछ नहीं होता, अभी लगा लेती हूँ, फिर हो जैसा होगा शाम को हेड वॉश कर लूँगी। तो अभी ऑयल ले आई हूँ मैं, नारियल वाला भी और ये भी। और पैर इतने ठंडे हो गए भी, और ठंडे पानी में नहा के और ज़्यादा सर्दी लगती है। इतने चिल्ड पैर हो गए, बिल्कुल सुन्न हो गए पैर ठंडे, क्योंकि मैं नहाने के बाद बाहर चली गई। बाहर इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी फटाफट से ऑयल लगा के फिर बालों को छोड़ दूंगी ऐसे ही शाम तक। अगर होगा तो शाम को धो लूँगी, नहीं तो फिर परसों धुल जाएगा। क्या लग गया। और आज मैं थोड़ा सा घी लेके आई हूँ, फिर मेरी स्किन इतनी ड्राई हो रही है ना, रात को इतनी बुरी तरह से खारिश होती है। और कितना ही मैं दिन में 4-4 बार भी मॉइस्चराइज़र लगा लूँ फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा घी लेके आई हूँ। मैं क्या लेग्स वगैरह पे लगा के देखती हूँ, अगर कुछ आराम हुआ तो यही लगा लिया करूँगी। और हवा चलती है ना, बिना हवा के नहीं होता। अब ये हवा चल रही है ना, इस वजह से ज़्यादा हो रहा है। सारा हाथ और पैर ऐसे हो गए हैं, बिल्कुल फट गए हैं, लेग्स भी और हाथ भी, सारे के सारे इतने ड्राई रहते हैं, दरारें दिखती हैं हाथों में फटे हुए की। तो अभी ये लेके आई हूँ, ये लगा लेती हूँ, फिर खाने खुने का देखेंगे क्या बनाऊंगी हल्का फुल्का। क्योंकि सुबह आलू के पराठे खा लिए थे मैंने भी, तो अभी इतना कुछ खाने का मन है नहीं। चाय तो वैसे भी मैं अभी बनाऊंगी, तो जैसा मन होगा। अगर वैसे भूख नहीं होगी ज़्यादा तो रोटी राटी एक आधी बना के चाय चुए के साथ शाम को खा लेंगे। सब्जी का भी मैं सोच रही हूँ आज शाम को दाल चावल ही बना लूँ, क्योंकि कई दिन हो गए चावल बने। परसों एकादशी थी और कुछ रेयांश को खांसी जुकाम हो रहा था उसकी वजह से। तो अभी कुछ बनाऊंगी तो फिर वही है, रात को फिर अलग से बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं सोच रही रहने ही दूँ। अभी मेरे को प्रेस भी करनी है, कपड़े भी बहुत सारे पड़े हुए उनकी तय करनी है, क्योंकि सर्दियों के कपड़ों को कल धूप लगाई थी वो वाले रखे हुए हैं, और जो कल धुले थे वो वाले भी पड़े हुए हैं। और कई कपड़े जो 2-3 दिन से लगातार धुल रहे हैं उन पर प्रेस भी पड़ी हुई है। तो अभी वो ज़्यादा ज़रूरी है प्रेस, वरना कल फिर सुबह बोलेंगे प्रेस नहीं हुई। रियांश के स्कूल की ड्रेसेस पड़ी हुई हैं, क्योंकि संडे को सैटरडे को मैं प्रेस करती नहीं, चाहे मैं कितनी भी फ्री हूँ। मैं मंडे को और थर्सडे को करती हूँ प्रेस। तो ये भी ऑयलिंग कर लेती हूँ पहले बिना टाइम गवाए। तो जी ले आई हूँ मैं अपनी चाय बना के। रात तो गलती से मैंने गिलास में डाल दी, और ठंडी हो रही है अभी। आज तो सारे घर की मैंने खिड़कियाँ बंद कर दी, शीशे बंद कर दिए सारे, सिर्फ एक वो डोर खुला हुआ है क्योंकि उधर से नहीं आ रही हवा, अदरवाइज सब बंद कर रखा है। और अभी लगाऊंगी प्रेस। बाल बाए नहीं भाई, मैंने सिर्फ तेल लगा के ऐसे ही बांध लिए हैं। मेकअप वगैरह तो कर लिया, बालों को तो ऐसे ही कंघी करके वो कर लिया। मैं क्या
अभी कंघी करूंगी ना तो बहुत बाल गिरेंगे। तेल लगता है तो बाल एकदम से वैसे हो जाते हैं। मैं थोड़ी देर में कंघी करूंगी, इनको ऐसे ही जोड़ लेती हूँ, फिर देखूंगी शाम को धोऊंगी या क्या करूंगी। और अभी 12 बजने वाले हैं। अभी छोटे से दिनों में, गर्मियों में यही काम ना 9 साढ़े 9 बजे तक हो जाते हैं और पता भी नहीं लगता। सारा दिन ऐसे लगता है कितना बड़ा दिन निकल गया। और अभी छोटे छोटे से दिन हो रहे हैं, सुबह का करके हटते हैं तो दोपहर का ये हो जाता है, अभी हो गया दोपहर का। और बीच में जो एक्स्ट्रा काम है, कपड़े तय, कपड़े प्रेस करने, वो अलग रह गए हैं। तो अभी कपड़े प्रेस में नंबर लगाना है मैंने। तय तू तो चाहे शाम को भी कर लूँ, लेकिन प्रेस अभी कंपलसरी करनी है। एक ये लेके आई हूँ, भी ये खाऊंगी ओरियो का। और ये बिस्किट के पैकेट ना, जब भी ऑनलाइन सामान आता है टूट फूट से के ही आते हैं, क्योंकि वो सामान के नीचे घुसा देते हैं इनको। तो चाय पी लेती हूँ अभी। रोटी राटी का कुछ है ही नहीं है मेरे को, आज नहीं बनेगी तो नहीं सही। मैं तो पहले प्रेस ही करूँगी, खाना बनेगा बन जाएगा, नहीं बनेगा नहीं सही। ये है एक, और मैं आ गई हूँ किचन में। और ये देखिए सुनील की जैकेट डाल ली है मैंने। ये आगे आ गई, मेरे ठंड लग रही थी, मैं चलो आज उनकी पहन लेती हूँ। बिना बाजू की है ये। मैं थोड़ी देर के लिए गरमाई सी आ जाएगी, फिर चेंज कर लूँगी। अभी देखती हूँ क्या बनाना है। मैं सोच रही हूँ पतली सी कड़ी बना लेती हूँ अपने लिए। आप भी बोलोगे हर रोज कड़ी, मेरे को कड़ी अच्छी लगती है भी। और दही भी रखी हुई है, कल भी नहीं खाई किसी ने, क्योंकि वो ऑफिस चले गए। हमने पकौड़े खा लिए, रात को भी नहीं खाई। और आज भी मैंने थोड़ी सी जमा दी थी, रेयांश को दे नहीं रही खांसी जुकाम की वजह से। और कल पता नहीं तो उसने शेक पी लिया, क्या हुआ, इतनी बलगम बनी हुई थी सुबह, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। बेटे अब एग्ज़ाम है, जाना पड़ेगा आज तो। और भी ये चीज़ें चलती भी रहती है। फिर अभी दही रखी हुई है, कल वाली भी आज वाली भी। तो कल वाली में से थोड़ी सी कड़ी बना लेती हूँ, एक साइड चावल बना दूंगी। रोटी बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। शाम को देखेंगे कुछ दाल वगैरह बना लेंगे, चने की दाल होगी या तुअर दाल भी आई। अब तो बहुत दिन हो गए तुअर दाल खाए हुए, क्योंकि मेरी तुअर दाल खत्म हो गई थी। पिछली बार मंगवाना भूल गई और 1-2 बार बनी, फिर वो होगी खत्म। तो अभी इसी में ही बनाऊंगी बस कड़ी, और चावल को बना लूंगी कुकर में रख के। तो फिर अपनी प्रेस के काम पे बैठ जाऊंगी। सामान वगैरह सारा मेरा सेट हो ही गया था। और वही लिस्ट बना के मंगवाती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, छोटा मोटा सामान मंगवाना। वो जब सामान ऑर्डर हो जाता है तब याद आता है कि ये तो मंगवाया ही नहीं। तो जी छोंक लेते हैं कढ़ी। तो जी छोंक दी है मेरी कढ़ी, अभी उबलने लग जाएगी। चावल रख दिए। अब चलती हूँ मैं अंदर और लगाती हूँ प्रेस। जब तक ये बनेगी तब तक मैं प्रेस निपटा लूंगी और कपड़े तय कर दूंगी, क्योंकि मेरे को कपड़े खिंडे पिंडे भाई अच्छे नहीं लगते। एक अलमारी है, फिर इधर बिना तय के अलमारी में भी नहीं रखे जाते। तो देखिए मैंने पहले यहाँ पे डाले हुए हैं, ये डाले हुए हैं मैंने यहाँ पर भी। इनकी अभी तय कर दूंगी, और अभी बस एक बॉयल आ जाए उसमें। और आज वाले ये टंगे हुए हैं बाहर, ये देखिए ये आज के टंगे हुए हैं। कपड़े ही कपड़े होते हैं डेली। छोटे छोटे दिनों में बस काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए कड़ी लगी है पकने, और वो खाते नहीं भाई इतनी जल्दी जल्दी कड़ी, लेकिन मेरे को कोई ऑप्शन नहीं दिखता तो मैं कड़ी बना लेती हूँ, मेरे को अच्छी लगती है। उनके लिए शाम को कुछ और बन जाएगा। अभी तो मैंने खानी है, जो थोड़ी बहुत बचेगी वो मैं रात को ले लूँगी। उनके लिए दाल रोटी बन जाएगी रात को। चावल भी थोड़े बहुत बचेंगे, रात को मैं खा लूँगी। आलू वगैरह तो बचे भी नहीं हुए, क्योंकि कल पकौड़ों में लग गए, सुबह आलू के पराठे बन गए। तो आलू हो गया ख़त्म। कल मंडी है, कल लेके आऊँगी आलू भी। एक बार अच्छे से खदकने सी लग जाए फिर अंदर चली जाऊंगी मैं क्या, वरना ये छोटे सा भुगुना है ना, इसमें से बाहर निकल निकल के जाएगी। मैंने छोटे में बना दूंगा, क्या इतनी बड़ी कढ़ाई वो करनी, छोटे में बना देते हैं। और ठंड में भाई गचनी भी नहीं लगी 2 दिन से, मेरी तो गचनी भी लगानी ठंड लगती है, फेस पे लगाती है, लगा के काम करती हूँ तो इस वजह से वो भी नहीं लग रही। फिर अभी दे देती हूँ मैं बाहर, केले का पौधा लगा हुआ है उसमें पानी, और तुलसी में भी। इस बर्तन से दे दूंगी, क्योंकि लुटिया छोटी सी है उसमें तो थोड़ा सा आता है। और भाई मैं डेली नहीं देती केले के, मैं तो एक दिन वीरवार को देती हूँ, मैं फास्ट रखती हूँ, बीच में कभी कभार देती हूँ। अदरवाइज तो अभी क्योंकि ठंड है ना, ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें डल गया। और ये तुलसी भाई श्यामा तुलसी सी बन गई है, जो मैं बाहर से लेके आई थी ना, ऐसी हो गई है जैसे श्यामा तुलसी होती है। ठंड की वजह से हुई है, किसकी वजह से हुई है। और सूखे हुए थे भाई, देख पानी साथ के साथ केले के पौधे ने सारा पी लिया।
क्योंकि इतना ज़्यादा डालती हूँ ना तो ये मिट्टी चिपकी हुई सी मिट्टी है। वैसे हमारी तरफ की मिट्टी नहीं है, जैसे हमारी मिट्टी में होता है, यहाँ की मिट्टी अजीब सी है, लाल मिट्टी है ना, तो रेत चिकनी मिट्टी इसी टाइप है। तो खुदाई वगैरह भी वहाँ की मिट्टी नरम होती थी खाद वगैरह डाल के, यहाँ की में रेत मोटी मोटी सी रेत है, अजीब सी है। तो इस वजह से कभी कभार ही डालती हूँ पानी में, हफ्ते में 1 या 2 बार। तुलसी में भी रोज, पिछली बार मैं डेली डालने लगी थी ना, इसी वजह से वो तुलसी खराब हुई है, क्योंकि यहाँ पे डेली पानी नहीं मांगती ये चीज़ें, कभी कभार के पानी में चल जाती हैं। तो जी बैठ गई हूँ अपने काम पे। प्रेस वाला ये पड़े हैं, वो पड़े हैं, वो रखे इधर हैं, और मेरे सूट रह गए उधर, बहुत सारे कपड़े वो रखे हैं। तो अभी जितने होते हैं उतने करती हूँ, जब तक कढ़ी बनती है, फिर खाना खाने के बाद एक जोटा फिर लगाऊंगी, क्योंकि ये एक बार प्रेस पे बैठ के काम हो गया, फिर शाम को दोबारा मन नहीं करता। और छोटे छोटे से दिन हो रहे हैं, 4 बजे के बाद ये हो जाता है कि जैसे बस शाम होगी, रात होगी, खाना बनाओ, ये करो वो करो। पार्क पुर्क का भी थोड़े दिन कैंसिल करूँगी जब तक उसके पेपर नहीं होते। तो अभी निपटाती हूँ, प्रेस करती हूँ भाई इन पे। और एक शर्ट बाहर भी टंगी हुई है, लेकिन वो सूखी नहीं है, वो पिंक वाली, वो बाहर नहीं, पिंक वाली तो यहीं पे है, दूसरी टंगी हुई है, वो सूखी नहीं है। तो जो है इन पे करके साइड करती हूँ इस काम को। कढ़ी ये देखिए 2 से ऊपर का टाइम हो गया है, कुछ कपड़ों पे प्रेस होगी, मेरे रहते हैं, और एक ड्रेस सुनील की रह गई, एक पैंट शर्ट सुनील की, और 3-4 सूट मेरे रह गए, उन पे अभी करूँगी। पहले खाती हूँ अभी खाना, क्योंकि भूख लग गई है बहुत तेज अभी। तो पापड़ सेक लेती हूँ। अभी खाना डाल लेती हूँ, चावल और कढ़ी, और चावल बन गए, वो पड़ी रही, खाना डालती हूँ। तो जो ले आई हूँ मैं अपना खाना, लगभग खा भी लिया है। और कढ़ी चावल मेरे को हाथों से खाने अच्छे लगते हैं, और कोई चीज़ नहीं, बस कढ़ी चावल हाथों से पसंद है खाने। पर अभी खाना खा के 5 मिनट लेटूंगी, फिर ये ढेर पड़ा हुआ है। और जैकेट निकाल दी भी, क्योंकि अब प्रेस करते टाइम ना गर्मी सी लग गई थी, तो जैकेट रिमूव कर दी है। चलते हैं यार यहाँ उसको स्कूल से लाने, 3:20 हो गए हैं। जैकेट अब निकाल दी भी, उसके बाद गर्मी सी लग गई थी प्रेस करने के बाद। धूप देखिए कितनी तेज है, जितनी तेज हवा है उतनी तेज धूप निकल रही है, बिल्कुल तेज। और देखते हैं मिलने के बाद कैसा हुआ उसका आज का एग्ज़ाम, कैसी रही तबीयत, क्या कुछ है। टेंशन हो जाती है मेरे को उसकी, जब वो बीमार और स्कूल भेजती हूँ कि पता नहीं क्या रहा होगा, क्या कुछ किया होगा आज। तो ये फैशन देखो जी मेरे बेटे का, ये फाड़ लेंगे रियाज, नए हैं ये कुत्ते। फैशन देखो जी मेरे बेटे का कैसे आ रहा है ये घुमाते हुए हैं। चलो ले आई हूँ इसको मैं स्कूल से, और सारा सामान मेरे पे लाद दिया, बैग भी, बोतल भी, और लंच बॉक्स भी। और आप ये चल रहा है खाली सिर्फ फैशन में, हैं? सही है ना, ठीक है ना। पहुंच गए हैं हम घर। ये भी शाम के टाइम हो गया है खाने पीना बनाने का, बर्तन बुर्तन तो कर दिए, झाड़ू लगा दिया। और भी बाहर का मौसम देखिए, 5:30 बजे धुंध सी आने लग गई है, दूर दूर तक ऐसे लग रहा है जैसे धुंध आई हुई। और इस टाइम बल्कि इतनी ठंड नहीं है, सुबह बहुत ठंड थी। और यहाँ पे भी ऊपर कबूतर आके बैठने लग जाते हैं, बार बार आके देखना पड़ता है, वरना नीचे इतनी गंदगी मचा देते हैं ना फिर। और तुलसी का पौधा भी फाइनली मैंने नीचे रख दिया, क्योंकि ऊपर इस पे ना यहाँ पे ठंडी हवाएं लग रही थी, तो ये अजीब सा हो गया। और ये देखिए शामा तुलसी में कन्वर्ट हो गया, काले पत्ते हो गए ठंड की वजह से हुए, कैसे ये तो ऐसे ही खड़े हैं, जो 2 खुद से निकले थे वो शामा में कन्वर्ट हो गया। अभी मैं दाल बनाऊंगी इनके लिए, तुअर दाल, तो वो रख लेती हूँ। कबूतर उड़ाने आई थी, मेन तो कबूतर बैठा हुआ था, आई थी उड़ाने। और बाकी तो कपड़े वगैरह सारे रख दिए, ये आज वाले हैं, अभी इनकी बिताया करके अभी रख दूंगी। और अभी तो तुमने कोटी पहन थी बेटा, अभी निकाल के फेंक दी, जैकेट पहन ले इससे अच्छा। हाँ
हाँ जैकेट पहन लेना बेटा, क्योंकि जैकेट की चेन खोल सकते हो आप। ये तो फुल जाडे की, अभी जब ज्यादा ठंड हो जाए तब पहनने की है ये तो। मैं दाल रख देती हूँ इनकी, एक सीटी में हो जाएगी दाल तो। बर्तन बुर्तन सारे वॉश कर दिए, क्लीन कर दिया किचन। ये दाल ये निकाल के रखी है तुअर वाली, तो धो के बनाने रख देती हूँ। और रोटी बनाऊंगी इनके लिए। मेरे लिए कड़ी भी बची हुई है, ये देखिए कड़ी बची हुई है, थोड़े से चावल बच गए हैं, एक आध रोटी ले लूँगी मैं भी बस, क्योंकि ठंड हो रही है। रेवांश को चावल देने नहीं, उसने खाते ही नहीं है चावल ज़्यादा खुश होके। तभी मैंने दिन में बना लिए थे अपने लिए, तो मेरा मन कर रहा है, काफ़ी दिन हो गए। वो ऑफिस में खा लेते हैं ना एक्चुअली, तो इस वजह से उनका मन नहीं करता खाने का। तो अब इसको धो लेते हैं, दाल को चिपक गई है, कटोरी गिल्ली थी। का बैठे रामदी सारे ले लग जो भाई काम पा, आप भी लग जरूर होना भी ला दो। तड़की गए बादाम पड़े, खदरोल का कैड लिए ही ना छोल का। पंखा बंद कर दो भाई, ठंड हो रही। नहीं ना बंद करो, मानो तो ठंड लगा, माम तो जैकेट पहन रहे थे दिन में भी। कम नहीं हो सकता ना, बंद करो फटाफट से, ठंड ही लगा मानना तो। आपने ज्यादा वो लगा, ओल की खिड़की खोल कर बैठो ऐसी आवाज जिस तरह एसी की आएगा उधर से। जब ठंडी ठंडी गर्म चीज खाया। कौन सी गर्म चीज खा? अच्छा यहाँ गर्म है तो बिग गए तो ठंडे हो। यहाँ गर्म होंगे ही नहीं।